अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन के आगाज़ में आपको अफसोसनाक खबर दें, अफगान सूबे बदख्शां में भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे की जगह इमदादी टीमें रवाना हो गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा तोप खाना के पहाड़ी इलाके में गिरा। अहम खबर आपको दे रहे हैं अफगानिस्तान से। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे की जगह इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा तोपखाना के पहाड़ी इलाके में गिरा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि अफगान सूबे बदख्शां में भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। कितने मुसाफिर सवार थे इस हवाले से अभी कंफर्म नहीं हो सका है और इमदादी टीमें जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। क्रिकेट के मैदान से आपको बताएं, शाहीन वाइट वॉश से बच गए। 5 मैचेस की T20 सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड मिलकर 42 रन से मात दे दी। शाहीनों ने पहले बैटिंग करते हुए कीवीज को 135 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18वें ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। इफ्तिखार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। आखिरी मैच में फतह पाकिस्तानी बॉलर्स ने व्हाइट वॉश से बचा लिया। पाकिस्तानी पेसर्स के आगे कीवी बैटर्स की एक न चली। आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स के 135 रन के कम हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इफ्तिखार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। उसामा मीर और समान खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 12 रन पर गिरी। फेन एलन 22 रन बनाकर समान खान की गेंद पर हसीबुल्ला को कैच देकर पवेलियन लौट गए। रचिन रविंद्रा सिर्फ 1 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर कैच आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने टिम सैफर्ड को LBW किया। वन यंग 22 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर कैच आउट हुए। मार्क चैपमैन 1 स्कोर बनाकर रन आउट हुए। कैलन फिलिप्स 26 रन, मिचेल सेंटर 4 रन, मैट हेनरी और ऐश सूदी 1-1 रन, जबकि लोके फर्गूसन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप हो गई। कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 134 रन तक महदूद रही। डेब्यू करने वाले एहसानुल्लाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 38 रन बनाए। फखर जमान 33, साहबजादा फरहान 19 और बाबर आजम सिर्फ 13 रन बना सके। बाबर चले ना फखर जमान, हसीबुल्लाह इफ्तिखार और मोहम्मद नवाज भी नाकाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 134 रन से स्कोर कर डेब्यू करने वाले हसीबुल्लाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंदों पर 38 रन बनाए। फखर जमान 33 रन बनाकर हिम्मत हार गए। साहबजादा फरहान 19 और बाबर आजम सिर्फ 13 रन बना सके। 8 बैटर्स न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के हाथों में कैच थमाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से टिम सूदी ने 2 विकेटें हासिल की। मैट हेनरी भी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। लोकी फर्गुसन और ऐश सूदी ने भी 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कीवीज ओपनर फिन एलन की एक बार फिर जारहाना परफॉर्मेंस। 1 छक्का और 3 चौके लगाए। 19 गेंदों पर 22 रन बनाए। गैलन फ्लिप 22 बॉलों पर 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। आखिरी T20 में फतह के बाद शाहीन अफरीदी ने कहा, वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, इसीलिए नौजवानों को चांस दिया। आलमी इवेंट से कबल 11 तैयार हो गई। हमें हमारी खूबियां और खामियां पता चल जाएंगी। उन्होंने अब्बास अफरीदी और साइम अयूब को मुस्तकबिल का स्टार करार दिया। इफ्तिखार अहमद ने मैच विनिंग कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। ये कहा, आज विकेट में स्पिन थी, आज कप्तान ने बॉलिंग की हिदायत की थी, खुशी है, तवक्कुआत पर पूरा उतरा। मुस्तकबिल में भी बॉलिंग से मैच जिताने की ख्वाहिश जाहिर कर गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में सुबह होने के बावजूद धुंध के बादल नहीं छटे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शुमाली इलाकों में खुश्क सर्दी ने डेरे डालिए। लय -12 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। कराची में मौसम खुश्क और रात में खुनकी रहने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में धुंध का बसेरा, दिन के वक्त भी सड़कों पर अंधेरा। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हैं। इस्लामाबाद में हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे कई मुकामात पर घंटों बंद रही। कराची और लाहौर का फिजाई मयार आज भी मुजरिर सेहत। कराची का 3रा, लाहौर का 5वां नंबर है। शुमाली इलाकों में खुश्क सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। सयाह बर्फबारी का इंतजार करते रह गए। लह -12 के साथ सर्द मुकाम
रहा। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी सर्द हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। कराची में मौसम खुश्क और रात में खुनकी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। शहर इक़्तिदार में धुंध का राज। कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मापारा ज़मान से। जी मापारा, बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवेज़ की? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में रात से ही धुंध का समा है और सुबह के औकात में भी शदीद धुंध रही। अभी की अगर बात की जाए तो धुंध की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है। ट्रैफिक भी मुतासिर हुई जिससे जनवरी के आगाज़ में शहर इक़्तिदार में धुंध का समा था, लेकिन उसके बाद सूरज चूँकि निकलना शुरू हो गया। आज जो है वो शदीद धुंध थी। कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर मोटरवे के बारे में बात की जाए तो इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक जो मोटरवे का रास्ता है उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। धुंध की शिद्दत में कमी के बायस जो है वो उसे खोल दिया गया है। मोटरवे M1 और M14 इस्लामाबाद पेशावर की बात की जाए तो उसे अभी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहना है कि शहरियों को किसी भी किस्म के हादसात से महफूज रखने के लिए ये मोटरवे बंद की गई है और मज़ीद शहरियों को किसी भी किस्म के सफ़र से गुरेज करने का कहा गया है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में इस बरस बारिश और बर्फबारी ना होने से खुश्क सर्दी में इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता माह नलतर में पड़ने वाली बर्फ से लुत्फानंदोज़ होने के लिए सयाहों ने नलतर का रुख किया। इस बारे में जानते हैं वादी नलतर में मौजूद हैं बोल के नुमाइंदे नदीम खान। बताएगा नदीम। इस वक्त हम मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी नलतर में। मौसम सरमा में इस इलाके जो वादी नलतर है यहाँ पे सरमाई खेल होते थे, मगर इस बरस बर्फबारी बहुत ज़्यादा कम है। ये आपको जो दिखाई दे रही है गुज़िश्ता माह की बर्फबारी है और उसके असरात जो है अब तक दिखाई दे रहे हैं। कोई ताज़ा बर्फ़ जो है इस महीने नहीं पड़ी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक जो है बारिशों का कोई इम्कान नहीं और न बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। मगर खुश्क सर्दी का राज है और खुश्क सर्दी यहाँ पे इतनी है कि दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। गुज़िश्ता बरस की अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता बरस जब माह जनवरी में यहाँ पे जो है वो सरमाई खेल का आगाज़ होता है। स्केटिंग के मुकाबले होते थे, आइस स्केटिंग के आइस हॉकी के मुकाबले होते थे और ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे इवेंट जो है वो उनका इनेकाद किया जाता है। मगर इस बरस जो है बिल्कुल जो है बर्फबारी नहीं पड़ी है और जो गुज़िश्ता माह की कुछ बर्फबारी हुई थी 8 दिन के लिए, उसके असरात जो है कुछ जगहों में पड़ी है। और लोग आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरों में कैच करते हैं। यहाँ के सयाहत से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक गिलगित बल्तिस्तान के बला इलाकों समेत मैदानी इलाकों में मौसम जो है वो खुशक रहेगा। मलिका कोहिसार मरी में बर्फबारी ना होने से सयाहों की आमद ना होने के बराबर है। बर्फबारी ना होने से कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका मरी के तफरी मरकज माल रोड पर। मौसम की बात की जाए तो आज भी मौसम जो है वो चमकती धूप निकल रही है। गुज़श्ता सालों यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो वो वक्फे से जारी रहता था और स्याहों की खासी तादाद भी यहाँ पर आती थी, लेकिन इस साल बर्फबारी न होने से यहाँ के जो यहाँ पर स्याह जो है वो बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, जिससे यहाँ के कारोबारी हल्के भी परेशान हैं और इस इंतजार में कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो कारोबार जो है ना स्याह यहाँ पर आए और कारोबार जो है ना कारोबारी बेहतर हो सके। लेकिन बर्फबारी न होने से स्याह भी नहीं आ रहे और यहाँ जबकि यहाँ पर स्याह मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर मरी आए हैं तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है, मैं गुजरावाला से हूँ। सर बेसिकली हम इधर स्नोफॉल देखने आए थे। सर्दी तो वहाँ गुजरावाला में भी बहुत थी, इधर हम स्नोफॉल देखने आए हैं तो इधर आके हमें धूप मिल गई है। हमें ये बेनिफिट हुआ है कि उधर 20 दिन से धूप नहीं निकली और इधर धूप निकल रही है। जी, स्याह तो यहाँ पर जो चंद इक्का दुक्का से आए हुए हैं वो तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के कारोबारी हल्के जो है ना वो बिल्कुल मायूस है क्योंकि इस साल बिल्कुल बर्फ भी नहीं पड़ी और स्याह भी जो है वो न आने से कारोबार पर मनफी असरात पड़े हैं। आगाह करने के लिए खित्ता कश्मीर अपने कुदरती हुस्न से मालामाल है, एक मुनफरिद मुकाम रखता है। वहीं मुख्तलिफ रंगों ने 400 अपना शहर बिखेर रखा है। देखने वाला कोई भी कुदरत के इस शाहकार की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इस बारे में जानते हैं बुशारत मुगल से। जी बुशारत, बताइए।
बिल्कुल कुदरती हुस्न से माला माल खिता कश्मीर इन दिनों जहां सर्द मौसम की लपेट में है, वहीं बड़ी तादाद में स्याहों ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त कुछ स्याह हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करते हैं कि मुजफ्फराबाद आके उनको कैसा लगा, यहाँ उनकी फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले बताइए क्या फीलिंग्स है आपकी इन बुलंदोबाला पहाड़ों को, इन खूबसूरत नज़ारों को देख? माशाल्लाह से हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी है। ये नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है। मेरा वलाकोट आज़ाद कश्मीर से हूँ। वहाँ पे हमारे पास बंजोसा लेक है, तोलीपीर है, जिसमें एवर ग्रीन रहता है तोलीपीर, और बहुत अच्छी खूबसूरती है। इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं। टूरिज़म का एक हेवन है। मैं ये चाहूँगा कि नेशनल हमारी कौमी हुकूमत भी और हमारी आज़ाद कश्मीर की स्टेट भी टूरिज़म पे मज़ीद पैसे खर्चे, सड़कों को और बेहतर करे और सफरी सहूलियात बेहतर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ। जी नाज़रीन, बिल्कुल देखा आपने, यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है और इनका यही कहना है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, ये पाकिस्तान का दिल है। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में सर्दी ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि खुश्क सर्दी की वजह से बच्चों में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया समेत दीगर बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में जो है सर्दी ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जुनूबी पंजाब में पहले भी सर्दी पड़ती है, लेकिन कभी इस तरीके की सर्दी नहीं पड़ी है जिससे शहरी जो है वो ठिठर कर रह गए हैं, कमरों में जो है महसूर हो गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरी जानिब डॉक्टर हजरात का भी यही कहना है कि गर्म मलबूसात का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, बिला ज़रूरत जो है वो घर से बाहर ना निकला जाए कि इस वक्त जो है वो खुश्क सर्दी पड़ रही है जिससे जो है बीमारियां जो है खासी जन्म ले रही हैं। दूसरी जानिब जो पेरेंट्स हैं वो खासे हमें परेशान नज़र आ रहे हैं कि बच्चों को इस ठिठरती सर्दी में जो है स्कूल भेजना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब से क्या गुजारिश कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मेरे साथ एक बच्चों के पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी क्या बताएँगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दी के हवाले से ये है कि हम बच्चों को स्कूल लेने भेजने से कासिर हैं। वो इसलिए कि सर्दी है, स्कूल में इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि हुकूमत वाले से अपील करते हैं कि बच्चों को जो है ना स्कूल के हवाले से जो है ना छुट्टियां दी जाएं ताकि सर्दी से महफूज घर में रहें। इतना जो है वो ठिठरते हुए जो है पेरेंट्स बच्चों को जो है वो घरों से लेकर जाते हैं। पेरेंट्स का कहना ये है कि वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है बच्चों के लिए छुट्टियाँ दी जाएँ। ये अटक में शदीद धुंध, सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खलील अहमद से। बताइएगा खलील। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इलाकों की तरह अटक में भी रात गए से शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला इस वक्त भी जो है जारी है। शहर और उसके मज़ाफ़ाती जितने इलाके हैं वो शदीद इस वक्त धुंध की लपेट में है। दिन का आधा हिस्सा तकरीबन गुजरने को है, लेकिन इस वक्त भी जो है आबादी में और मैदानी इलाकों के अंदर जो है शदीद इस वक्त भी धुंध का राज है। और इस शदीद धुंध की वजह से मौसम इंतहाई जो है सर्द हो चुका है और अटक का गुज़श्ता जो 50 साल का सर्दी का रिकॉर्ड था वो आज की शदीद सर्दी की वजह से उसका रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। और इस वक्त शदीद धुंध की वजह से कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मफलूज होकर रह चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर है, जबकि मोटरवे के जो मकामात हैं, कई मकामात से मोटरवे जो है वो भी ताहाल जो है वो बंद है। जबकि इसके अलावा इस शदीद सर्दी की वजह से छोटे बच्चे और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर कई अमराज का शिकार हो चुके हैं और खुश सर्दी की वजह से बीमारियों में कई गुना इजाफा हो चुका है। मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त आधा दिन गुजरने को है तो मौसम का दर्जा हरारत जो है इस वक्त 8 जो है सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है। अमेरिका की कई रियासतें मुसलसल शदीद सर्दी और बर्फबारी की सख्त लपेट में है और मुख्तलिफ हादसात और सर्दी से ठिठर कर मरने वालों की तादाद 55 हो गई है। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है, जबकि हज़ारों के हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ट्रेनें मुअत्तल हैं। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी और सर्दी है। अमेरिका की कई रियासतें मुसलसल 2 हफ्तों से शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और तूफान से 55 अफराद हलाक। बर्फबारी बारिश के बाइस ज्यादातर इलाकों में स्कूल और सरकारी दफातर बंद हैं, जबकि हजारों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। रियासत वाशिंगटन में सर्दी से 5 अफराद हलाक हुए। न्यूयॉर्क सिटी, बाल्टीमोर और वाशिंगटन DC में शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम मुतासर है। सईद गनी ने PP के जिला वस्ती में दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम MQM पर लगा दिया। कहा ऐसे में पुरअमन इलेक्शन मुमकिन नहीं। हमले की वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। कहा MQM लोगों को हिरासा करके किसी भी तरह खिदमत नहीं कर रही। उन्होंने हमला मुस्तफ़ा कमाल के बयान का तसलसल करार दिया।
है उसको मद्देनजर रखें और फिर उसमें मुस्तफा कमाल साहब को ऐड करें। तो जो इनके अगर कोई 2-4 हज़ार वोट 5,000 वोट के बनते भी थे, मुस्तफा कमाल के आने से वो गिर के पीएसपी के वोट जो थे उसी पे रह गए। और ये ख्वाब देख लें, कोशिश कर लें, जलसा भी करके देख लें, इस वक्त एमक्यू काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। इंसान बेबस होता है, बेचारा मायूस होता है तो थोड़ा सा वो सचिया भी जाता है। लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि इस पागलपन में वो जो ये हरकतें कर रहे हैं कि शहर के अंदर अमन अमान की सूरत खराब हो, वो खतरनाक बात है। उस पर जो है इनको कंट्रोल। एमक्यूएम का आज कराची में सियासी पावर शो बाग़ जनाब में पंडाल सज गया। कायदीन खिताब करेंगे। मजीद इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत आबदी से। वजाहत बताएगा जलसे का बाकायदा आगाज कब तक होगा? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान आज बाग़ जिना में एक पावर शो करने जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 50,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसे का 20 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज भी बनाया गया है, जबकि जलसे की जो बताया जा रहा है 5:30 बजे के करीब जलसे का आगाज कर दिया जाएगा। जलसे के अंदर सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार खिताब फरमाएंगे और जलसे के अंदर आने वाले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बताया जा रहा है जलसे का ये एक तसलसल है जो शहर के अंदर जारी था। 29 जलसों के बाद ये बड़ा जलसा किया जा रहा है, जिसके बाद हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोला यार के अंदर भी जलसे किए जाएंगे। जी, N127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। आज बिलावल भुट्टो लाहौर में अज़ीमुशान जलसे से खिताब करेंगे। खुरम मलिक से इसकी तफसीलात जानते हैं, बताएगा खुरम। जी बिल्कुल, इस वक्त NA127 में मौजूद हैं जहां पर आज पीपल्स पार्टी का पावर शो जो है वो होने जा रहा है। लाहौर में पहला जलसा जो है पीपल्स पार्टी का जो है वो NA127 से शुरू हो रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो आकर यहाँ पर कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगे। इस वक्त जो मनाजिर हैं यहाँ के, यहाँ पर पंडाल तौर पर जो है वो सज चुका है, कुर्सियाँ जो हैं वो लग और परचमों की बहार जो है वो दिखाई दे रही है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है, जो आज अपने कायद, अपने लीडर बिलावल भुट्टो का यहाँ पर खिताब जो है वो सुनेंगे। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन का भी जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। दूसरी जानिब स्टेज जो है वो सजाया गया है और जिस स्टेज पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो खिताब करेंगे और अपने कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे और उनसे आइंदा इलेक्शन का अमल भी जो है वो शेयर करेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। देखने में आ रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है भरपूर की जा रही है और तमाम कारकुनान को जो है वो चेक करने के बाद पंडाल में आने की जो है वो दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब 2:30 बजे के करीब जो है बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुँचेंगे जब उनका खिताब जो है वो शुरू होगा और वक्त यही बताया जा रहा है कि 2:30 से 3 के दरमियान बिलावल भुट्टो जो है वो पंडाल के अंदर मौजूद होंगे, अपने कारकुनान के साथ मौजूद होंगे और यहाँ पर जब पेशावर में आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी में तेजी, पीपल्स पार्टी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और NA24 की उम्मीदवार शाजिया तहमास की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि नून लीग वज़ीर आज़म के ख्वाब देखे, ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से ही होगा। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से, बताइएगा नवाब शेर। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियां इलेक्शन के लिए ज़ोर शोर से जारी है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और NA24 की उम्मीदवार शाजिया तमाश साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, तैयारियां कितनी ज़ोर शोर से जारी है? देखिए, तो के इलेक्शन हो रहे हैं और जहाँ तक तैयारियों की बात है तो शुरू में थोड़ा सा मोमेंटम कमज़ोर था, कम था, लेकिन शुक्र है अब फुल फ्लेज सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स ऑलमोस्ट सब कैंडिडेट कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि वज़ीर आज़म, तो देखिए उनका हक बनता है कि वो ख्वाब देखें, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो ये देखती है कि ऐसी लीडरशिप के जो उनके दरमियान मौजूद हो, जो जिनको उनके मसाइल का अदराक हो, उनको पता हो और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया नवाब शेर। आप मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कायदीन ज़्यादा नशिस्तें जीतने की हिकमत अमली बनाने लगे। कोयटा में नून लीगी रहनुमा सरदार सहरगुल खिलजी का बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से गुफ्तगू। कहती हैं ऐसे हिकमत अमली बनाई है जिससे नून लीग सूबे में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीत कर हुकूमत बनाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से।
जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्वेटा भर में इंतखाबी जो उनका सिलसिला है वो इस वक्त आगाज़ उनका हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स और जो सियासी इज्तिमात हैं उनका सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं क्वेटा का जो सूबाई हल्का है PB41, यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार है सरदार सहल गुल खिलजी, वो इस वक्त यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग में आए थे और उन्होंने खिताब करते हुए लोगों से ये अपील की है कि वो 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट करें। मजीद उनसे जानते हैं, सर क्या सूरत हाल है, क्या मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के काबिल पोजीशन में है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल माशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आएगी और यहाँ जो क्वेटा का, मैं बेसिकली क्वेटा का बात कर रहा हूँ, क्वेटा में जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि 3 से 4 सीट हमारे आ जाएंगी। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना जो वोट है उसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें। हैदराबाद में कौमी असम्बली का हल्का 218 कासिमाबाद और दही इलाकों की नुमाइंदगी करता है, मगर 2008 से सूबाई हुकूमत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी अवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने में नाकाम रही। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान आराई। ये मनासिर हैं 8 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्के 218 के। ये हल्का कासिमाबाद, टंडोजाम और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। 2008 से इस हल्के से पीपल्स पार्टी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, तहम आवाम की हालत जिंदगी पर कोई फर्क न आ सका। इलेक्शन का तो बाइकाट करेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे इलाके का कोई काम ही नहीं हो रहा है तो हम वोट क्यों दें? हम अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहते, हम इनको वोट नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं बना और पानी कचरे का आ रहा है, बिल्कुल बदबू वाला। कि पानी के लिए तो परेशान है, बहुत तकलीफ है भाई, क्या करूं। आप जब आते हैं वोट के लिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी कोई नज़दीक ही नहीं, कोई ज़ाहिर ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, क्या करें। ये बोलते हैं कासमाबाद को दुबई बना दिया है, कासमाबाद को बर्बाद कर दिया इन्होंने, अरबों खरबों रुपये के करप्शन के हवाले कर दिया इन्होंने। कासिमाबाद की गुंजान आबादी हो या दही इलाके टंडोचाप के, खुले मेन होलों, टूटी सड़कों और पीने के मुसरे सेहत पानी ने अवाम की जिंदगी को चीरन कर दिया। इलाके के अस्पताल भी तबाही की तस्वीर पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बहुत बड़ी स्कीम चल रही है जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 80 से 90 हज़ार लोगों को पीने का बिल्कुल साफ शफाफ पानी मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे शहर के हैदराबाद में पानी मिल रहा है। पार्टी से, किसी पॉलिटिकल फोर्स से हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला है बेरोज़गारी से और महंगाई से, और हम ये चाहते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई इस मुल्क से ख़त्म हो जाए। कासिमाबाद समेत दही इलाके में बिजली की फरहमी का बोसीदा निज़ाम भी अवाम पर जुर्मानों की शक्ल में भारी बिलों के नजराने लाता है। हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम उम्मीदवारों से ये सवाल करने में हक बजानिब है कि इनकी जिंदगी में तब्दीली कब आएगी। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान नराई, हैदराबाद। वादों की तहसील जोही हल्का NA 228 PS 83 के मसाइल ताहाल हल न हो सके। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हर साल तबाही होती है। तालीम और सेहत की अबतर सूरत हाल है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आबिद लाशारी से। NA 228 और PS 83 जो है वहाँ पर इस इलाके में मौजूद है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को क्या कहना है कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो जो गुज़श्ता 5 सालों में हल हो सके हैं या नहीं। ना यहाँ पे अस्पताल का सही काम है, ना स्कूल है, ना रोड रास्ता है, आवाम को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। ये सैलाब आ जाए तो भी आपकी खिदमत करें। ये तो नहीं है कि आप अपने खाने पीने के लिए कोई बजट इस्तेमाल करें। कितने करोड़ों रुपए की बजट आती है, वो कहाँ जाती है, कौन देखता है? ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वही बिल्कुल बुरी की बुरी है। अस्पतालों में कोई दवाई नहीं है। सेहत की कोई जो सेहत का मसला है नहीं सड़क कहाँ है, सड़कें बने, कोई सड़क नहीं बनी। जैसे वैसे ही है, आप जाओगे वो जो साइकिल मोटर है वो ही नहीं चल सकता है। NA 228 और PS 83 जो है यहाँ के आवाम का कहना है कि यहाँ पर आज भी जो राब्ता सड़कें हैं, पीने का पानी है और दीगर जो मसाइल थे वो आज भी हल नहीं हो सके। गजा में इस्राएली सफाकियत से 24 घंटों में 165 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जंग से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 24,927 हो चुकी है, जबकि 62,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज की खान यूनिस, रफा, जबालिया कैंपों पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने अल नसर अस्पताल के अतराफ खान यूनिस और पनाह गुज़ीन कैंपों पर रात भर रॉकेट बरसाए।
बस्ती गजा के बोरिश कैंप पर इसराइली बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, जबकि रफा में गाड़ी पर हमले में 4 अफराद जान से गए। गजा में हमास और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। बोरिश कैंप के करीब अल-कस्साम ब्रिगेड ने सेहूनी फौज के ठिकानों पर मार्टर गोलों से हमला किया और मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह में चंद रोज बाकी हैं। बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के खून की होली खेली। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हिंदू संतोष दुबे आज भी मुसलमानों के जख्मों पर नमकपाशी कर रहा है। कहते हैं कि हिंदू धर्म के लिए सब कुछ किया, उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। राम मंदिर का इफ्तिताह करीब, अयोध्या के मुसलमानों की तल्ख यादें ताज़ा। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह में चंद रोज बाकी हैं, जिससे मुसलमान रिहायशियों की तल्ख यादें ताज़ा हो गई हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मकाम पर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने 1992 में शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से अयोध्या के रिहायशी शाहिद ने अपनी दुखी दास्तान सुनाते हुए कहा कि जिस रोज बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मेरे वालिद को इंतहा पसंदों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। समाजी कारकुन आसम कादरी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हिंदू संतोष दुबे आज भी मुसलमानों के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं और मोदी सरकार के कारकुनों के हाथों मुसलमानों की मसाजिद ही नहीं बल्कि ईसाई के चर्च और सिखों के गुरुद्वारे भी गैर महफूज हैं। तानिया के अरकान पार्लियामान ने सिखों को भारत से खतरात के पेश नज़र वज़ीर सलामती से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। कनाडा और अमेरिका में मुकीम सिखों के बाद अब बरतानवी सिख बिरादरी को भी मोदी सरकार की तरफ से जान का खतरा लाहक है और बरतानवी सिख बिरादरी की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। रुकने पार्लियामेंट प्रीत कौर गिल, अफजल खान, तिनमनजीत सिंह डेजी, कंजर्वेटिव कैरोलिन नॉकिस, SNP के क्रिश्चियन ऑसवाल्ड और मार्टिन डोजरजी ह्यूज़ ने लॉर्ड नाम वाटसन के साथ मिस्टर निगेन हॉट को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि इस हफ्ते कई बरतानवी सिख शहरियों को पुलिस ने नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें उनकी जानों को लाहक खतरात से खबरदार किया गया। आज़ाद वतन के लिए मुहिम चलाना अफराद का कानूनी हक है, चाहे वो बरतानिया में हो या बैरून मुल्क। प्याज की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। फी किलो प्याज 300 रुपए से तजावुज कर गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतें मुख्तलिफ हैं। 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद सदर मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कफील, बताइएगा। वैसे तो महंगाई पाकिस्तान में उरूज पर है और उसके कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके प्राइसेस को, लेकिन इस वक्त ये जो प्याज आम इस्तेमाल की है, जो सालन में जो है वो इस्तेमाल होती है, इस वक्त ये प्याज 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ, यहाँ फरोख्त की जा रही है। ये तो इसकी वजूहत क्या है? दुकानदार जो है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ये इतनी महंगी क्यों है प्याज भाई? प्याज भाईजान एक्सपोर्ट हो रही है, इस वजह से महंगी है। अच्छा, बाहर जा रही है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं इससे ज़्यादा भी प्राइसेस जो है वो सुनने में आ रही है? हाँ, ये सही है। कितनी है तकरीबन? आई अभी हम लोगों को तो अपने रेट बता सकते हैं भाई, दूसरे तो नहीं बताएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम बात कर लें तो यहाँ डिफेंस के इलाके में अगर तो वहाँ 250 और कहीं जो है वो 260 के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, कहीं 270 के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, 300 रुपये जो है वो फरोख्त की जा रही है। ये दुकानदारों का कहना है। और लेकिन अवाम मुश्किलात के शिकार है, कोई प्राइसेस को कंट्रोल करने वाला नहीं है और अवाम महंगे दामों प्याज खरीदने पर मजबूर है। जी, जुर्म की दुनिया से आपको बताएं, कराची पुलिस ने कस्टम ऑफिसर की सरपरस्ती में चलने वाला अगवाकार गैंग बेनकाब कर दिया। 3 दिसंबर 2023 को लाइन्स एरिया से वजाहत नामी शहरी को अगवा किया गया और अगवाकारों के 50,000 क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। नौजवान को जिस गाड़ी में अगवा किया गया, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार गाड़ी के पास ही मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। कराची पुलिस ने एक और अगवा का केस हल कर लिया है। 3 दिसंबर को ब्रिगेड के इलाके से वजाहत नामी नौजवान को अगवा किया गया, जिसे बताया जा रहा है कि एक पासो गाड़ी है, जो कि आप देख सकते हैं कि सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी है। इसमें शहरी को अगवा किया गया, जिसके बाद उससे फौरी तौर पे कराची से बाहर एक नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद पता चला कि नौजवान को जो है वो सक्खर के एक मुकाम पे रखा गया, जहां पर उससे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजाहत ने बताया कि उसे करंट भी लगाते रहे और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में जो है वो तावान का मुतालबा किया जाता रहा। ABCC ने इस पर कार्रवाई करते हुए कस्टम अफसर समेत
तीन जो मुल्ज़िमान हैं, अगवाकार हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से कस्टम की वर्दी भी जो है वो बरामद हुई है। दीगर असला और दीगर जो सामान था वो भी बरामद कर लिया गया। नौजवान ने बताया कि उसे जो वो अगवाकार थे उन्होंने वहाँ से छोड़ा, जिसके बाद वो यहाँ घर पहुँचा अपने, और बताया जा रहा है कि AVCC ने इस पर जो कार्रवाई की है, उनका बताना है कि इसमें जो हाजिर सर्विस अब्दुल फातेह जो कि कस्टम का अफसर है, वो इस गैंग का सरगना था, इस अगवा का कार गिरोह को जो है वो चला रहा था। भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के अहले खाना ने शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा, सानिया शोएब की नई ज़िंदगी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। मारूफ अदाकारा रेशम ने शादी पर सवाल किया कि क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है। शोएब मलिक की जिंदगी की एक और नई इनिंग्स, साबिका अहलिया सानिया मिर्जा का नई ख्वाहिशात का इजहार। भारतीय साबिक टेनिस स्टार के अहले खाना ने तलाक की तस्दीक कर दी। बहन अनम मिर्जा ने लिखा कि सानिया शोएब की नई जिंदगी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। दोनों की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। इस नाजुक वक्त में मद्दाहों से अपील है कि किसी किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो न दें और प्राइवेसी का ख्याल रखें। सानिया के वालिद ने रद्द अमल देते हुए कहा कि सिर्फ इतना कहा है कि ये खुला है। सानिया मिर्जा ने खुद शोएब मलिक से तलाक ली है। शादी में जहां कुछ शोबिज फनकारों ने शोएब मलिक और सना जावेद को मुबारकबाद दी, तो वहीं अदाकारा रेशम ने अहम सवाल पूछ लिया। सवाल किया कि क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है। अप्रैल 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी शोएब और सानिया के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से जेर गर्दिश थीं। तख्तो ताज पर बैठने वाले न्यूज़ स्टूडियोज चले आए और एंकर बन गए। मलेशिया के बादशाह अब्दुल्ला पहंग और मलिका ने खबरें पढ़कर आवाम के दिल जीत लिए। रिपोर्ट देखिए। सरकारी टीवी के यौम तासीस पर शाह और मलिका मलेशिया न्यूज स्टूडियो आए। खबरें पढ़ने की ख्वाहिश हुई तो खिदमात की पेशकश कर डाली। अब्दुल्ला पाहंग और मलिका सुल्ताना ने 10 मिनट तक मुल्की और अवामी दिलचस्पी की खबरें पढ़ी। अवाम ने बादशाह और मलिका के इस अमल को खूब सराहा। सुल्तान अब्दुल्ला ने जनवरी 2019 में मुल्क के 16वें बादशाह के तौर पर हल्फ उठाया था। वो वस्ती रियासत पाहंग के अलामती हुक्मरान हैं। उन्होंने मुल्क के शुमाली मशरकी रियासत क्लिंटन के सुल्तान मोहम्मद पंजम की जगह ली है, जो इससे कबल मलेशिया के बादशाह थे। बलोचिस्तान के इलाके मोशकाफ में FC बलोचिस्तान की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 8 टीमें मैदान में उतरी। फाइनल मैच सुपरस्टार मोशकाफ ने जीतकर चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के तावन से बुनेर सवात में 2 रोज़ा एलन विंटर फेस्टिवल। तारीख में पहली बार होने वाले मेले में पाकिस्तान भर से 110 बाइक्स और 60 जीबों ने हिस्सा लिया। फ्रंटियर कोर की मार्शल डांस पार्टी ने खटक डांस पेश करके दिल जीत लिए। शुरका ने इवेंट के इनेकाद पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। और जो सरप्राइज़ मुझे मिला है कि जितना हमने बुनेर के बारे में सुना था, आई वुड से कि पाकिस्तान आर्मी ने इसको इतना पीसफुल माहौल दिया है, इतने खूबसूरत बना दिया है। 3 माने आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है आज, क्योंकि हमारा बुनेर बहुत खूबसूरत है और ये मैं खुशी के आंसू यहाँ पे मतलब आ रहा हूँ कि इंतहाई खूबसूरत है। क्यों हम यहाँ पे इतना पुरसुकून रह रहे हैं। मैं बाहर जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल ममालिक हैं, उनको मैं दावत देता हूँ आप आए बुनेर में, हमें देखें। हम जिंदा मिसाल है यहाँ पे, ये दस्तार सजाए हम यहाँ पे हैं और इसी दस्तार के साथ हम यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। FA कप के अहम मैच में क्रिस्टल पैलेस ने आर्सेनल को 0-5 से शिकस्त दे दी। इस जीत ने आर्सेनल को बड़ा झटका दिया है, जबकि क्रिस्टल पैलेस की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। और चीन में सजी बर्फ से बनी जेलिन जादुई दुनिया में दर्जनों स्नोमैन शुरका के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। समुद्र की गहराइयों में बका की जंग, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म नो वे अप धूम मचाने को तैयार है। फिल्म 16 फरवरी को रिलीज हो। के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।